क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका शरीर तो बिल्कुल ठीक है, थका हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं बेचैनी है, मन भारी है और नींद भी चैन से नहीं आती? दवाइयाँ ले लीं, डॉक्टर से सलाह भी ली, मगर आराम नहीं मिला। ऐसे समय में भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, तू ठीक हो सकता है, तेरे भीतर ही तेरी दवा है। यह कोई जादू नहीं है, यह वह विज्ञान है जो हमारी चेतना में सदियों से मौजूद है। परमहंस योगानंद जैसे महान संतों ने इसी विज्ञान को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा था, जब चेतना जाग उठती है तो बीमारियां खुद मिटने लगती हैं, ठीक उसी तरह जैसे अंधेरा दीपक जलते ही भाग जाता है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो इस बात को ध्यान से सुनिए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापा कमजोरी का नाम है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में 60 की उम्र वह मोड़ है जहां इंसान जीवन के असली अर्थ को समझना शुरू करता है। यह उम्र बोझ नहीं है, यह तो अनुभव का खजाना है। आपके भीतर आज भी वही शक्ति छिपी हुई है जो पहाड़ों को हिला सकती है, बस जरूरत है उसे जगाने की। अब सवाल उठता है, वह शक्ति कहां है? जवाब है आपके भीतर। जब हम बाहर भागना छोड़कर भीतर लौटते हैं तो पता चलता है कि शरीर का हर दर्द, हर बीमारी दरअसल हमारी आत्मा की अनसुनी पुकार है। शरीर बीमार तब होता है जब आत्मा की आवाज को बार बार दबा दिया जाता है। योगानंद जी कहते थे, जागरूक व्यक्ति बीमारी को सिर्फ बीमारी नहीं मानता, वह उसे संकेत मानता है कि कहीं ना कहीं जीवन के संतुलन में गड़बड़ हो गई है। जरा सोचिए, जब मोबाइल फोन बार बार बैटरी लो का मैसेज देता है तो हम चार्जर लगा देते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा हमें संकेत देती है बेचैनी, थकान, दर्द के रूप में, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। असली उपाय है आत्मा को चार्ज करना, और वह चार्जिंग होती है ध्यान से, प्रार्थना से और खुद को अपने भीतर की शांति से जोड़ने से। इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें उम्र, पैसा या ताकत कुछ भी रुकावट नहीं बनते। यहां सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जागने की इच्छा। आज हम इस आत्मिक यात्रा का पहला कदम रख रहे हैं। मैं यहां आपको प्रभावित करने या जबरदस्ती सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आया, लेकिन अगर इन शब्दों ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि हां, इसमें कोई सच्चाई है, तो कृपया इस चैनल को श्रद्धा के साथ सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह हमारी आत्मिक यात्रा में आपका साथ देने की स्वीकृति है। और हां, अगर आपके मन में कुछ कहने का भाव हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें, जैसे मैं जागना चाहता हूं या यह मार्ग सही लगा। आपके शब्द ही हमें और ऊर्जा देते हैं। तो चलिए मिलकर याद रखें, बीमारियां सिर्फ शरीर की नहीं होती, वे आत्मा के संदेश भी होती हैं। और जब हम भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो असली उपचार वहीं से शुरू होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम अपने भीतर उतरते हैं, अपनी सांसों की आवाज सुनते हैं, तो मन हल्का होने लगता है और शरीर की थकान भी धीरे धीरे उतर जाती है? परमहंस योगानंद जी का कहना था कि हमारे शरीर की असली दवा बाहर की गोलियों में नहीं, बल्कि भीतर बहने वाली जीवन ऊर्जा में है। यह ऊर्जा खरीदी नहीं जाती, यह तो जगाई जाती है। 60 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि अब तो शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन असल सच यह है कि यही उम्र है जब ध्यान और सांसों की समझ के जरिए उस छुपी हुई ऊर्जा को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। पहला सूत्र यही है, भीतर उतरना, शांत होना और अपनी ही ऊर्जा से दोस्ती करना। बीमारी को अक्सर हम दुश्मन समझ बैठते हैं, लेकिन असल में बीमारी एक संदेशवाहक है जो हमें याद दिलाती है कि अब समय आ गया है भीतर झांकने का। हर दर्द, हर रोग हमें एक इशारा करता है, बाहर मत भागो,
अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ ध्यान और कुछ साधारण अभ्यासों से पुराने रोग भी मिट सकते हैं? क्या यह कोई कल्पना है? नहीं, यह सिद्ध विज्ञान है। योगानंद जी कहा करते थे कि मानव शरीर ईश्वर का मंदिर है और चेतना उसकी घंटी। जब यह घंटी भीतर से बजने लगती है तो शरीर की हर कोशिका जागृत होकर आनंद से भर जाती है और रोग पीछे हटने लगते हैं। यह कोई कविता नहीं, बल्कि अनुभव किया हुआ सत्य है। उन्होंने खुद इसे जिया और हजारों लोगों को सिखाया। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 24 घंटे भी अपने विचारों और ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ दे और कुछ विशेष साधनाओं को अपनाए तो बीमारियां पिघलने लगती हैं, ठीक उसी तरह जैसे तेज धूप में बर्फ पिघल जाती है। योगानंद जी के अनुसार हर विचार एक कंपन है, हर भावना एक स्पंदन है। जब हम डर, चिंता या पछतावे में जीते हैं तो यह नकारात्मक कंपन हमारे शरीर को कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम प्रेम, शांति और कृतज्ञता में जीते हैं तो वही कंपन शरीर की हर कोशिका को नया जीवन देने लगते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर एक दिन आप सिर्फ इतना करें, हर सांस को ध्यान से लें, हर विचार को शांति और आभार में डुबो दें। आपका शरीर भले तुरंत न बदले, लेकिन आपकी ऊर्जा का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। यही बदली हुई ऊर्जा बीमारी को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। योगानंद जी ने एक बहुत सरल साधना बताई थी, हृदय स्पंदन ध्यान। रात को सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों हाथ अपने हृदय पर रखिए और बस भीतर दोहराइए, मैं शुद्ध ऊर्जा हूं, मैं ईश्वर की चेतना से भरा हुआ हूं, कोई रोग मुझे छू नहीं सकता, मेरा शरीर दिव्य शक्ति से भर रहा है। इसे कम से कम 21 मिनट तक करें और हर सांस को प्रेम और आभार के साथ जोड़ दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, शरीर सक्रिय हो रहा है और आत्मा में एक नई रोशनी उतर रही है। योगानंद जी कहते थे, जब इंसान पूरे मन और श्रद्धा से ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा 24 घंटे में इतनी बदल जाती है कि रोग खुद बसहारा खुद पीछे हट जाता है। यह केवल कोई कल्पना या विचार नहीं है, बल्कि सचमुच का रूपांतरण है, कायापलट। लेकिन यहां एक सवाल अक्सर उठता है, क्या इतना सा ध्यान करने से सब कुछ बदल जाएगा? उत्तर है, अगर आप इसे केवल एक प्रयोग या टेस्ट समझकर करेंगे तो नहीं, पर अगर आप इसे श्रद्धा और प्रेम से करेंगे तो यह सिर्फ साधना नहीं रहेगा, बल्कि आपके भीतर चेतना का दीपक बन जाएगा। सोचिए, जिस दिन आप अपने भीतर उतरते हैं उसी दिन से बीमारियां आपके द्वार पर आकर झुकने लगती हैं। पर दिक्कत यह है कि बहुत से लोग ध्यान तो करते हैं मगर परिणाम नहीं पाते। क्यों? इसका कारण है अधूरा ध्यान और 5 आंतरिक बाधाएं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान एक दीपक है, लेकिन अगर आपके भीतर संदेह, भय, अहंकार, अपेक्षा और अधीरता की हवा चल रही हो तो यह दीपक कैसे जलेगा? हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन यही सोचता रहता है, कब ठीक होऊंगा, कब राहत मिलेगी। इस बेचैनी में हमारा ध्यान शरीर पर अटक जाता है, आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। याद रखिए, रोग कोई दुश्मन नहीं है। रोग तो केवल एक संकेत है कि आप अपने भीतर के सत्य से दूर हो चुके हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि रास्ते में कोई संकेतक लगा हो और आप उसे काट कर हटा दें, लेकिन रास्ता न बदलें, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। ठीक उसी तरह, अगर आप रोग को सिर्फ मिटाना चाहें पर उसके संदेश को न समझें, तो असली उपचार अधूरा ही रहेगा। ध्यान का उद्देश्य रोग को मिटाना नहीं, बल्कि ईश्वर को बुलाना है, क्योंकि जहां ईश्वर की रोशनी आती है वहां रोग टिक नहीं पाता। जैसे सूरज के सामने अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जब आप ध्यान में प्रेम, आभार और समर्पण से बैठते हैं तो आपकी हर कोशिका बदलने लगती है। यहां असली कुंजी है समर्पण। अगर आप ध्यान में केवल इच्छा की आग लेकर बैठेंगे
मुझे अभी ठीक होना है, तो बेचैनी और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप शांति और समर्पण की ठंडक लेकर बैठेंगे तो भीतर से दिव्यता खिलने लगेगी। योगानंद जी ने एक और गहरी बात कही थी, अगर तुम अपने ही शरीर से नाराज हो तो यह शरीर कभी स्वस्थ नहीं होगा। सोचिए, कितनी बार हम अपने शरीर को कोसते हैं, ये अंग ठीक से काम नहीं करता, ये बीमारी क्यों आ गई। लेकिन शरीर तो आपका मंदिर है। जब आप मंदिर से प्रेम करते हैं, उसकी दीवारों को साफ करते हैं, तभी वह चमकता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने शरीर को प्रेम देते हैं, क्षमा करते हैं और उसे दिव्य रोशनी से भरते हैं, तभी स्वास्थ्य खिलता है। आज आपसे एक छोटा सा आग्रह है, जब भी ध्यान करें तो अपने शरीर को एक मंदिर मानकर देखिए। कल्पना कीजिए कि आप हर दीवार को प्रेम से धो रहे हैं, हर कोने को रोशनी से भर रहे हैं। यह चमत्कार तुरंत दिखे या देर से, फर्क नहीं पड़ता। अभ्यास मत छोड़िए, क्योंकि हर बार जब आप भीतर उतरते हैं, आप अमृत के उस दरवाजे पर दस्तक देते हैं जहां से जीवन की असली ऊर्जा बहती है। कई बार हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शांत संगीत सुनते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे रास्ते में बार बार खड़ी हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं, बीमारी केवल शरीर में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की 5 आंतरिक दीवारों में कैद होती है। जब तक ये दीवारें नहीं टूटेंगी, ध्यान केवल एक रस्म भर रह जाएगा। तो आइए उन 5 दीवारों को पहचानें और देखें कि उन्हें कैसे गिराया जा सकता है। पहली दीवार संदेह। जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन ही मन कहते हैं, क्या सचमुच इससे फर्क पड़ेगा? मुझे तो बरसों से बीमारी है, अब कौन ठीक कर सकता है? तब हम अपने ही विश्वास की जड़ों को काट देते हैं। योगानंद जी कहते थे, संदेह किसी भी बीमारी से बड़ा जहर है। जिस क्षण आपने परमात्मा पर संदेह किया, उसी क्षण शरीर पर भरोसा भी कम हो जाता है। ध्यान का पहला नियम है विश्वास। दूसरी दीवार अधीरता। हम बैठते हैं और 5-10 मिनट में चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, पर ध्यान कोई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही रोशनी जल जाए। यह तो एक दीपक है जिसे रोज श्रद्धा और धैर्य से जलाना पड़ता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, तब जाकर भीतर प्रकाश भरता है। तीसरी दीवार शिकायत। कई लोग मन ही मन कहते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। यह सोच शरीर में जहर घोल देती है। शिकायत की ऊर्जा ध्यान को सतही बना देती है। योगानंद जी कहते हैं, जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं टिकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां दवा भी असर खो देती है। चौथी दीवार आत्मदया। यह भावना धीरे धीरे सबसे खतरनाक साबित होती है। जब इंसान सोचता है, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कोई समझता नहीं, तो यह पीड़ा खुद बीमारी में बदल जाती है। ध्यान तब असर करता है जब आप दुख को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक मानकर उसका सामना करते हैं। पांचवी दीवार दिखावा। आजकल कई लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि फोटो खींच सकें, दूसरों को बता सकें, देखो मैं मेडिटेशन करता हूं। पर योगानंद जी कहते हैं, ऐसा ध्यान केवल बैठना है, उसमें गहराई नहीं। जिस ध्यान में आत्मा की पुकार नहीं है, उसमें वह ऊष्मा कहां से आएगी जो रोग को भगा सके। अब सोचिए, इन 5 दीवारों में से कौन सी अभी भी आपके ध्यान को रोक रही है? यदि कोई भी मौजूद है तो उसे प्रेम से गिराइए। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, यह अपने ही घर लौटने की यात्रा है। आपका शरीर एक सुंदर वाद्य यंत्र है। जब तक उसमें संदेह, अधीरता, शिकायत, आत्मदया और दिखावे की रुकावट है, उसका संगीत नहीं निकल पाएगा। पर जैसे ही ये दीवारें गिरती हैं, ध्यान एक जीवित शक्ति बन जाता है, और उस शक्ति के सामने बीमारी की कोई बिसात नहीं। अब हमारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। योगानंद जी कहते थे, शरीर केवल मांस
और हड्डियों का बना ढांचा नहीं है। इसके भीतर अदृश्य ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब ये चक्र जागते हैं तो रोग मात्र एक विचार की तरह विलीन हो जाता है। खासकर 60 वर्ष की उम्र के बाद यह जागरण और भी सहज हो जाता है। यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी किताब की कहानी नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की असली पुकार है। देखिए, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। खासकर 60 की उम्र के बाद मन शांत होने लगता है, भाग दौड़ कम हो जाती है और ध्यान का असली स्वाद वहीं से शुरू होता है। हमारे भीतर 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारे मन और शरीर के दरवाजे हैं। डर, गुस्सा, प्रेम, करुणा, शक्ति, अभिव्यक्ति, हर भावना इन्हीं में बसी है। अब अगर कोई चक्र बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि उस जगह की ऊर्जा रुक गई, और जब ऊर्जा रुकती है तब बीमारी जन्म लेती है। योगानंद जी कहते थे, बीमारी तब आती है जब भीतर की जीवन धारा रुक जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे यह नदी फिर से बहने लगती है। ध्यान का मतलब जबरदस्ती आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने चक्रों को प्रेम से, श्रद्धा से छूना। जैसे मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है, वैसे ही कोमल भाव से इन केंद्रों को जगाना। मूलाधार चक्र डर का घर है, स्वादिष्ठान इच्छाओं का, मणिपुर शक्ति और अहंकार का, अनाहत प्रेम का, विशुद्धि अभिव्यक्ति का, आज्ञा चक्र बुद्धि और अंतर्दृष्टि का, और सहस्रार वह तो परमात्मा का दरवाजा है। जब आप धीरे धीरे ऊर्जा को रीढ़ की जड़ से ऊपर उठाते हैं और हर चक्र पर रुककर उसे रोशनी से भरते हैं, तब शरीर भीतर से नया बनना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है, कैसे जगाएं इन चक्रों को? इसके लिए योगानंद जी ने एक रहस्य बताया था, ध्वनि का। उन्होंने कहा था, नाद ही ब्रह्म है। शब्द बाहर का शोर है, लेकिन असली शक्ति उस कंपन में है जिसे हम भीतर महसूस करते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आंखें हल्की बंद करके, रीढ़ सात सीधी रखकर और मन में ओम की ध्वनि को दोहराते हैं, तो यह नाद सिर से पैर तक बहता है। धीरे धीरे जैसे कोई घंटी भीतर बज रही हो। वह ध्वनि आपकी हर कोशिका को छूती है, बीमारियों को धो डालती है और शरीर को प्रकाश से भर देती है। लेकिन याद रखिए, यह केवल ध्वनि का खेल नहीं है। शरीर की सेहत में आहार और प्राण का भी उतना ही महत्व है। अगर आप बाहर से गलत भोजन कर रहे हैं, भारी, तामसिक, आलस्य बढ़ाने वाला, तो ध्यान का असर अधूरा रह जाएगा। हल्का, सात्विक, प्रेम से बना भोजन ही ऊर्जा को सही दिशा देता है। और प्राण यानी सांस, यह तो जीवन की असली चाबी है। जब आप सचेत होकर गहरी लंबी सांसें लेते हैं तो प्राण ऊर्जा आपके चक्रों को पोषण देती है। 60 साल की उम्र के बाद जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। शरीर धीरे धीरे बदलता है, पाचन की अग्नि धीमी हो जाती है, ऊर्जा कम लगने लगती है। लेकिन यह उम्र कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि चेतना का शिखर है। इस समय हमें एक गहरी सच्चाई समझनी होती है। शरीर केवल भोजन से नहीं, बल्कि प्राण से चलता है। भोजन केवल एक माध्यम है, असली ईंधन प्राण है। और यह प्राण हमें मिलता है हमारी सांसों से, भोजन की पवित्रता से और मन की शांति से। आपने देखा होगा, जब कोई बीमार पड़ता है तो उसकी सांसें असामान्य हो जाती हैं, खाना पचता नहीं और मन में घबराहट भर जाती है। यह इस बात का संकेत है कि प्राण का प्रवाह रुक गया है। इसीलिए योगियों ने कहा, भोजन दवा है, और दवा तभी असर करती है जब उसे श्रद्धा से लिया जाए। 60 की उम्र के बाद हमें भोजन को बहुत ही सादगी और प्रेम से लेना चाहिए। थाली में वह चीजें हों जो हल्की हों, प्राण से भरी हों, जैसे फल, अंकुरित अनाज, कच्ची सब्जियां।
सबसे बड़ी बात, भोजन खाते समय मन शांत होना चाहिए। अगर मन अशांत है तो अमृत भी जहर बन जाता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी एक निवाले को उठाकर उसके लिए आभार महसूस किया है? अगर हां, तो वही निवाला आपके शरीर में औषधि बन जाता है। अगर नहीं, तो वही निवाला पुंज बन जाता है। याद रखिए, भोजन केवल शरीर को भरने के लिए नहीं है, यह आत्मा को ऊर्जा देने का साधन है। जब हर्क और प्रेम और ध्यान से खाया जाएगा तो न केवल पेट भरेगा, बल्कि भीतर की बीमारियां भी धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना हमारी सांस है? हम इसे साधारण हवा समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही तो वह धारा है जो हमें हर पल ब्रह्मांड से जोड़ती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिसने सांस पर अधिकार पा लिया उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। सोचिए, जब मन व्याकुल होता है तो सांस तेज, अनियमित और बिखरी हुई हो जाती है, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, सांस गहरी, कोमल और स्थिर बहने लगती है। इसका मतलब साफ है, सांस ही आपके मन का आईना है। अब सवाल उठता है कि सांस के इस विज्ञान का शरीर और बीमारी से क्या संबंध है? योगानंद जी कहते थे कि हर श्वास के साथ हम केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, बल्कि जीवन ऊर्जा यानी प्राण भी अपने भीतर भरते हैं। यह वही ऊर्जा है जो हमारे अंगों, हमारी कोशिकाओं और हमारे मन तक पहुंचती है। अगर यह प्राण असंतुलित हो जाए तो बीमारी जन्म लेती है, और अगर इसे संतुलित कर लिया जाए तो रोग जड़ से मिटने लगते हैं। इसका पहला कदम बहुत सरल है, बस सांस को देखना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस के आने जाने को बिना बदले देखिए। न रोकना, न खींचना, बस देखना। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सांस खुद शांत होने लगी है, विचार हल्के पड़ने लगे हैं और भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। यही वह क्षण है जहां शरीर खुद को ठीक करने लगता है। योगानंद इसे सुपर कॉन्शियस हीलिंग कहते थे, जहां शरीर दवाइयों से नहीं बल्कि ऊर्जा से खुद को सुधारता है। जैसे सूखा पेड़ पहली बारिश में फिर से हरा हो जाता है, वैसे ही थकी हुई कोशिकाएं प्राणवायु को पाकर फिर से जीवित हो उठती हैं। अब सोचिए, क्या केवल यह साधारण अभ्यास हमें बीमारियों से मुक्त कर सकता है? जवाब है हां, क्योंकि जब प्राण आपकी हर कोशिका तक पहुंचता है तो वह जैसे उन्हें नया जन्म देता है। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शरीर शुद्ध हो गया, सांस सजग हो गई, प्राण बहने लगा। अब बारी आती है मन की, क्योंकि असली बीज तो विचार ही हैं। अगर शरीर जमीन है तो विचार उसका बीज है। अगर बीज ही दूषित हो तो भला जमीन कितना ही उर्वर क्यों ना हो, फसल खराब ही होगी। यही कारण है कि बहुत लोग योग, ध्यान और अच्छा भोजन करते हुए भी बुझा बुझा सा महसूस करते हैं, क्योंकि भीतर उनका मन जलन, भय, गुस्से और असंतोष से भरा रहता है। योगानंद जी कहते थे, नकारात्मक सोच कोई लक्षण नहीं है, यह खुद एक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति रोज यही सोचता रहे कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वह अपने ही विचारों से शरीर को आदेश दे रहा है कि बीमार रहो। धीरे धीरे यह सोच बायोकेमिकल सिग्नल बन जाती है और शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करने लगता है। सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है, मेरा शरीर दिव्य है, तो इसका असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। योगानंद जी कहते थे, यह साधारण वाक्य नहीं बल्कि विज्ञान है। जब कोई विचार गहरी श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ बोला जाता है तो वह तरंग बनकर हमारे शरीर की ऊर्जा को बदल देता है। यह वही कंपन है जो बीमार कोशिकाओं को ठीक करने लगता है। अब खुद से पूछिए, दिन भर में आप क्या सोचते हैं? डर,
चिंता, ईर्ष्या, तुलना, ये सारे नकारात्मक विचार अंदर जहर की तरह जमा होते जाते हैं। दवाइयां सिर्फ शरीर को ठीक करती हैं, लेकिन मन के जहर को केवल ध्यान और अच्छे विचार ही धो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, हर दिन कुछ क्षण शांति से बैठो और अपने भीतर यह भाव भरो, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ऊर्जा का दरिया हूं, मैं अजेय हूं। जब मन यह स्वीकार करता है तो शरीर भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, उसकी जड़ मन में होती है। और जब मन साफ हो जाए तो शरीर अपने आप खिल उठता है। लेकिन यहां एक अंतिम रहस्य है, आत्मा। जब शरीर, प्राण और मन एक सुर में बंध जाएं तो आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। आत्मा न कोई अंग है, न कोई वस्तु। यह वह शाश्वत ऊर्जा है जो हर जीव में बसती है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो सीमाएं टूट जाती हैं, शरीर हल्का हो जाता है और मन शांत। यही वह शक्ति है जो हर दवा से बड़ी है। आत्मा का बल हर रोग को मिटाने वाला अमृत है, क्योंकि वह सीधा उस स्रोत से जुड़ा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। जो इसे पहचान लेता है, उसके लिए बीमारी अब सिर्फ एक भ्रम बन जाती है। कहते हैं कि जब इंसान आत्मा से जुड़ता है तो बीमारी का असर उस पर टिक ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, ऐसी शक्ति जो हमें हर रोग से मुक्ति दिला सकती है। देखिए, रोग हमेशा शरीर से नहीं शुरू होते, वे अक्सर मन की अशांति और जीवन के असंतुलन से पैदा होते हैं। लेकिन जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हम उस स्रोत से जुड़ जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि जब आपकी श्वास, मन और शरीर एक तालमेल में आ जाते हैं तो आत्मा की शक्ति स्वतः सक्रिय हो जाती है, और तब रोग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, धीरे धीरे मिटने लगता है। यह शक्ति हमेशा हमारे भीतर है, कभी खत्म नहीं होती, बस हमें उसे जगाना आना चाहिए। सोचिए, जब भीतर शांति हो तो बाहर की कोई भी बीमारी आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। यही आत्मा का चमत्कार है। वह शरीर को स्वस्थ करती है, मन को स्थिर करती है और जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। यह शक्ति दवाइयों से बड़ी है, क्योंकि यह सीधे आपके अस्तित्व की जड़ को छूती है। तो दोस्तों, अब असली सवाल है, क्या आपने कभी अपने भीतर झांककर इस ऊर्जा को महसूस किया है? अगर नहीं किया तो शुरुआत कीजिए। थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं शांति हूं, मैं अजेय हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी ऊर्जा बदल रही है और आपका जीवन भी बदल रहा है। याद रखिए, आपकी सेहत, आपकी शांति और आपकी खुशी कहीं बाहर नहीं, सब आपके भीतर ही है। बस उसे पहचानना और अपनाना है। धन्यवाद।